ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयः विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप। एवं परंपरा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तप। एवं परंपरा प्राप्तिम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परं तपः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 4 भगवद गीता का, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो भगवान अध्याय 4 में प्रथम श्लोक में कहते हैं, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिक्षवा कवे ब्रवीत। भगवान बताते हैं कि इस अमर योग विद्या का उपदेश, यह भगवद गीता क्या है? एक अमर योग विद्या है। तो इस भगवद गीता का उपदेश भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु वंश को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, राजा इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पर भगवान भगवद गीता का इतिहास बता रहे हैं, किस प्रकार यह जो भगवद गीता है, यह कैसे, यह भगवद गीता का कालक्रम कैसे है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह सूर्यदेव, अभी जो भगवान अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि इस भगवद गीता का जो उपदेश है, यह बहुत पहले मैंने दिया था। किसको दिया था? सूर्यदेव को दिया था। और फिर सूर्यदेव ने मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार यह जो क्रम आ रहा था। लेकिन
समय के साथ साथ, समय व्यतीत होने के साथ साथ क्या हुआ, यह जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा जो है, यह काल क्रम में जो है नष्ट हो गया और यह जो ज्ञान परंपरा आ रही थी वह लुप्त हो गई। तो जब यह ज्ञान की, यह गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आने वाले जो ज्ञान है वह छिन्न भिन्न हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर चूंकि ज्ञान का सही रास्ता नहीं पता होता है तो अनेकों तरफ अज्ञानता फैलने लगती है, हर तरफ अज्ञानता फैलने लगती है। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी। यहाँ तो भगवान ने ऐसा बोला है इसमें, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु। राजर्षियों मतलब कि एक ऐसा राजा जो कि ऋषि भी हो, एक ऐसा राजा जो ऋषि भी हो। ऋषि मतलब साधु व्यक्ति है। पहले के जो राजा थे जब वह राज्य किया करते थे तो वह राज्य जो है पूरे शास्त्र सम्मत राज्य किया करते थे, और यहाँ तक कि वह अपने राज्य में ऐसे अनेक साधु पुरुषों को रखा करते थे, और राजा स्वयं भी बहुत ही साधु पुरुष हुआ करते थे। तो जो राजा जो ऋषि भी हो उसे कहते हैं राज ऋषि, राज ऋषि। जैसे अम्बरीश महाराज क्या थे, राज ऋषि। युधिष्ठिर महाराज क्या है, राज ऋषि। भरत महाराज क्या है, राज ऋषि। ये सभी राज ऋषि थे। तो प्रभुपाद करें कि वास्तविक रूप में यह जो भगवत गीता का ज्ञान था यह राजर्षियों के लिए था। क्यों? क्योंकि जो राजा है उसको शासन करना होता है, और राजा जिस प्रकार से शासन करता है उससे संपूर्ण प्रजा का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे, तो जब तक यह शासन करने के लिए क्या चाहिए, तो शासन करने के लिए चाहिए ऐसा दिव्य ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान, और इस भगवद गीता के ज्ञान के आधार पर शासन किया करते थे। इसलिए प्रभुपाद करें कि ये राजर्षियों का विज्ञान है, विज्ञान राजर्षियों का ज्ञान विज्ञान है। निश्चय ही भगवद गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। यह ज्ञान आसुरी व्यक्तियों के लिए नहीं है। आसुरी व्यक्ति क्या करता है, प्रभात करें अपनी सनक यानी अपने मनमानी कार्य करता है। अब उसको जो अच्छा लगता है उसके मन को उस तरह का वह कार्य करता है, वो किसी को लाभ उसका नहीं पहुंचता है, और लाभ बल्कि उसकी जगह पर हानि होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता के आधार पर अगर कोई शासन करता है तो वह स्वयं का तो लाभ करता ही है, लेकिन साथ ही साथ संपूर्ण अपनी आश्रित प्रजा का भी कल्याण करता है। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य क्षीण हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। बात करें कि भगवान क्यों यह दोबारा अर्जुन को उपदेश क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि अनेकों ऐसे व्यक्ति आ गए जो कि भगवद गीता को रख कर, भगवद गीता को बोलकर अपने अनेक प्रकार की टीकाएं, अपने मन की टीका करते थे कि भगवद गीता ये कहता है, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सब अच्छा होगा। तो अनेकों चीज ऐसे भगवद गीता का आश्रय लेकर लोग अपने मन की टीकाएं करना शुरू कर दिए, क्योंकि परंपरा समाप्त हो गई थी। ज्ञान की जो परंपराएं है वह समाप्त हो गई थी, तो लोग अपने मनमानी अनुसार कुछ भी भगवद गीता के नाम पर कुछ भी बोलते थे।
तो इसीलिए भगवान इस परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए दोबारा यह भगवत गीता बोलते हैं अर्जुन। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। देखिए ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण है कि स्वयं भगवान इस बात को देख रहे हैं कि गुरु परंपरा नष्ट हो गई है, इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान दोबारा देकर यह गुरु परंपरा को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। मतलब भगवान भी गुरु परंपरा के नष्ट होने पर चिंतित हैं, तभी तो वो दोबारा जो है किसके लिए चिंतित हैं? हम सब जीवों के लिए। और इसलिए वह पुनः अर्जुन को माध्यम में रखकर यह भगवत गीता का जो उपदेश है वह देना चाहते हैं भगवान। तो इसका मतलब है कि यह जो गुरु शिष्य जो परंपरा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि जरूरत क्या है हमें गुरु ग्रहण करने की, या फिर कोई कहता है कि नहीं हम इस गुरु, हम वो गुरु, इस। तो महत्वपूर्ण ये है कि जब आप कोई गुरु को स्वीकार करें तो यह महत्वपूर्ण है कि वह गुरु जो है इस परंपरा के अंतर्गत हो, परंपरा के अंतर्गत हो। नहीं तो कोई व्यक्ति कहता है, कोई गुरु कहते हैं कि नहीं हमने तो गुरु स्वीकार कर लिया है, वो बहुत जो है दिव्य है, बहुत ठीक है, लेकिन परंपरा में है या नहीं है? क्योंकि संप्रदाय विहीन मंत्र विफलः भवेत्। अगर परंपरा या संप्रदाय में अगर हम नहीं हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों ऐसे मतलब भक्ति में बहुत बड़े चढ़े लोग भी जो है अंततो गत्वा जब प्रामाणिक गुरु परंपरा को स्वीकार करते हैं तब जाकर जो है भगवान जो है भगवत भक्ति को पूर्ण भगवत भक्ति को प्राप्त करते हैं। यह बात महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं, यह इतना महत्वपूर्ण है यह गुरु शिष्य परंपरा। तो यह, और आप सबको पता है कि यह चार प्रमुख, यह चार गुरु, यह प्रामाणिक यह परंपरा है। ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा, श्री संप्रदाय की परंपरा, कुमार संप्रदाय की परंपरा और रुद्र संप्रदाय। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी प्रामाणिक संप्रदाय में, क्यों? क्योंकि यह जो संप्रदाय है यह ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है, उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम है। नहीं तो अनेकों लोग ऐसे हैं कि कहते कुछ है, करते कुछ है और बोलते कुछ है। उनका सिद्धांत भी समझ में नहीं आता है, या फिर आपस में मिक्सर कर देते हैं कई चीजों के बारे में। तो ऐसे अनेक, तो जो विशुद्ध, इसलिए भगवान उस खोई हुई जो छिन्न भिन्न परंपरा है उसको देखकर भगवान पुनः इस परंपरा को स्टैब्लिश करना चाहते थे। इसलिए भगवान ने यह अर्जुन को यह गीता का उपदेश दिया। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। तो बात करें कि जैसे पहले परंपरा नष्ट हुई थी, आज के बाद भी आज इस समय अनेकों गीता का भाष्य है, टीका है, टिप्पणी है। तो एक बार एक व्यक्ति कहा कि मेरे को भगवत गीता चाहिए, तो हमने उनको भगवत गीता, नहीं मेरे को ये भगवत गीता नहीं चाहिए, मेरे को एकदम पॉकेट बुक चाहिए, पॉकेट बुक चाहिए जिसमें एकदम संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में लिखा हो। मैंने कहा भगवत गीता जो है, आप पहली बात वह श्लोक है और एकदम और संक्षिप्त, आपको क्या समझ में आएगा? लोग, मैंने कहा प्रभुपाद की जो टीका
की गई यह भगवत गीता लीजिए, और इस भगवत गीता का जब अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविक क्या है। नहीं तो ऐसे पूरी 700 श्लोक पढ़े जाएंगे भगवत गीता, कुछ समझ में नहीं आएगा। या किसी अन्य ऐसा भगवत गीता का कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जिसने अभ्यास ही नहीं किया है, जो कृष्ण को भगवान ही नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति भगवत गीता का टिप्पणी लिखते हैं। तो ऐसे लोगों की भगवत गीता बहुत कई बार अलंकारिक या कई बार मोस्ट सेलिंग बुक बन जाता है, और लेकिन किसी कार्य का नहीं है। तो बात करें ऐसे अनेकों है भगवत गीता, लेकिन महत्वपूर्ण है कि किस भगवत गीता को पढ़ा जाए। इसीलिए यह प्रभुपाद की यह टीका की गई जो भगवत गीता है, यह परंपरा में लिखी गई है, गुरु शिष्य परंपरा में, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा में लिखी गई है, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में लिखी गई है। यह इसलिए यह महत्वपूर्ण है। प्रभात करें, विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। सत्य है, कृष्ण का नाम लेकर भगवत गीता पर टिप्पणी लिखे है और कृष्ण को ही साइड कर देते हैं। भगवत गीता पे टिप्पणी लिखते हैं और कृष्ण को साइड कर दिया, और फिर अपना मत उसमें दिखा रहे हैं, मेरे अनुसार, मेरे ये, ऐसे लोग भी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी परंपरा मिली है, और ऐसी परंपरा से हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसी भगवत गीता हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन ऐसी भगवत गीता उपलब्ध है, लेकिन कहाँ है? हमारे अलमीरा के अंदर ताला लगाकर, लाल कपड़ा में लपेट कर। तो काम, उससे काम नहीं चलने वाला। तो उसको निकालना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। वो कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, लेकिन सारे परेशानियों का जो सलूशन है वह भगवत गीता के अंदर निहित है। जब जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ेंगे तब तक समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। भगवत गीता का जो अध्ययन है वह, भगवत गीता क्या भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी भगवान से अभिन्न है। भगवान की वाणी जो है वह भगवान से अभिन्न है। भगवान का जैसे दर्शन करना, जैसे भगवान का नाम, इसी तरह भगवान की वाणी वह अभिन्न है। यहाँ तक कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि जब हम भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं, और अनुवाद को, या जो पूरी भगवत गीता जब पढ़ते हैं, तो कितना हमें फायदा होता है, कितना लाभ होता है। हम इमेजिन नहीं करते हैं, अभी कर नहीं पाते हैं। तो फिर हमारे भगवत गीता रखा रहता है, हम सोचते हैं फिर कि हाँ हमारे पास भगवत गीता है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तब ये हमें फायदा करेगा। तो यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाता है, और परमेश्वर के गुणों को बता बता कर स्वयं का पेट भरता है, या स्वयं की इंद्रिय तृप्ति करता है, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता। वो प्रपात करें, ये कहें आसुरी प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सब कुछ तो भगवान का ही है। तो अगर हम परमेश्वर की दी गई वस्तु का उपयोग अगर परमेश्वर की सेवा में न करें, तो हम भी आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। अब प्रश्न अब क्या है कि भगवान सब कुछ, भगवान, यह शरीर भी किसका दिया गया है? भगवान का। अगर हम इस शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है?
तो फिर जन्म ही हुआ ही है, मृत्यु होगी, लेकिन उसके बीच में हम हमेशा शरीर में व्याधि और बीमारी और ऐसा यही सब रहेगा। हम हमेशा उससे परेशान ही रहेंगे, बीमारियों से परेशान रहेंगे, व्याधियों से परेशान रहेंगे। ठीक है, फिर हमें इस शरीर, हमें लगा कि हम यह शरीर ही हैं, केवल आत्म तत्व की कोई बात ही नहीं, हम अपने आप को शरीर ही समझेंगे और बस इस शरीर को बनाने के लिए बस इतना ही सीमित हो जाएगी। तो यह शरीर भी भगवान की देन है। अगर इस शरीर का उपयोग, मैं ये नहीं कहता कि जो भक्ति करता है उसको वो कभी बीमार नहीं होगा, मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ अगर परेशानियां या बीमारी आती है तो उसको पता है कि यह जो बीमारी है, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, आप सबको पता है कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज हुआ, अभी व्हील चेयर पे चलते हैं महाराज, लेकिन ऐसी स्थिति भी हो गई तो राधा गोविंद स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं कि यह प्रसाद है। यह क्या है? यह बीमारी प्रसाद है। भाई ऐसा प्रसाद किसको चाहिए? बीमारी प्रसाद। तो सबको स्वास्थ्य प्रसाद चाहिए, स्वस्थ रहे। वो कह रहे हैं ये भी भगवान की दी गई बीमारी भी क्या है? प्रसाद है। बिकॉज ही अंडरस्टैंड वो जो भगवत गीता का जो ज्ञान है उनको उन्होंने अपने जीवन उतार लिया है, हृदयंगम कर दिया है, देन ही कैन अंडरस्टैंड। अदरवाइज फिर हम केवल इस शरीर से संबंधित कार्यकलापों को करते रहेंगे, फिर क्या होगा? फिर यह आसुरी प्रवृत्ति है। भगवान ने हमें यह शरीर दिया है, भगवान ने हमें यह विकसित बुद्धि किस लिए दिया हुआ है? केवल आहार निद्रा भय में तो हम इसके लिए नहीं दिया है। भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया हुआ है, भगवान ने हमें स्किल्स दिया है, अलग अलग स्किल्स दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं ये स्किल्स? हमारे पास जो योग्यता दी गई है, ये सब कुछ हमें दिया गया है। लेकिन अगर हम इस जो भगवान की दी गई सारी वस्तु है, स्किल है, योग्यता है, सामर्थ्य है, शक्ति है, परिवार है, अगर हम इन सबको भगवान की सेवा में नियोजित नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम भी आसुरी प्रवृत्ति के हो गए। क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान की दी गई जो है वह भगवान की दी गई चीज का लाभ उठाना चाहते हैं अपने लिए, भगवान के लिए नहीं। यह ज्ञान देता है, भगवत गीता देता है कि किस प्रकार हमें भगवान की सेवा में नियोजित करना है, नियोजित करना है। और यह ज्ञान एक जो परंपरा के द्वारा जो है प्राप्त यह ज्ञान है। और इस प्रकार जब परंपरा के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होती है तो वह वास्तविक ज्ञान, ठीक है, यह गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, इसके द्वारा हम यह समझ पाते हैं कि कौन जो है प्रामाणिक गुरु कौन है। एवं परंपरा प्राप्ति इदम राजर्षि। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह जो भगवत गीता जो अभी प्राप्त है हमें, यह भगवत गीता इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? यह संपूर्ण मानवता के लिए महान वरदान है, संपूर्ण मानवता के लिए महान वरदान। लोग कहते हैं भगवान के सामने जाके कहते हैं भगवान कुछ वरदान दे दो, कुछ वरदान, हम वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वरदान पहले से मिला हुआ है, भगवत गीता के रूप में भगवान का वरदान मिला हुआ है।
लेकिन इस वरदान को लेना के लिए हमारा ये प्रयास की कमी है, हमारे प्रयास की कमी। हमें लगता है समय कहाँ है, हमारे पास समय नहीं है। तो जो समय है उस समय का हम अपव्यय कर रहे हैं, भौतिक चीजों में करते रहे। फिर एक कहते हैं कि इफ यू विल पास द टाइम, अगर हम भगवान के निमित्त सेवा नहीं करें तो समय केवल सूर्य उगेगा, सूर्य डूबेगा, सनराइज और सनसेट, सनराइज और सनसेट, सनराइज और सनसेट। 2019 गया, 2020 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, और इस तरह सनराइज और सनसेट होता रहेगा, और एक दिन हमारे जीवन का सनसेट का टाइम बस। इफ यू विल पास द टाइम देन टाइम विल पास यू। अगर हम समय का अपव्यय करेंगे तो समय एक दिन हमारा अपव्यय कर देगा, और उस समय फिर केवल पश्चाताप, और उस पश्चाताप का भी कोई फायदा है क्या? वर्षा जब कृषि सुखान, उस वर्षा का क्या लाभ? कृषि ही सूख गया, फसल सूख गई। तो रहते हुए हमें सचेत हो जाना है, समय रहते हुए सचेत होकर हमें इस भगवत गीता, जो दिव्य भगवान ने परंपरा के द्वारा दी गई इस अमृत वाणी है, जो संपूर्ण मानवता के लिए वरदान है, जो भगवान की स्वयं की दिव्य वाणी है, उसका अध्ययन करें, उसका लाभ उठाएं, उसका पालन करें। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यह गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर वास्तविक परंपरा संप्रदाय से न जुड़े तो शास्त्र कहता है कि ऐसे आप लाखों जन्मों तक आप नाम जप भक्ति करते रहो, लेकिन फायदा नहीं होने वाला। यह उसी प्रकार है कि जैसे आप पढ़ाई करते रहे, लेकिन जब तक आप प्रमाणिक किसी यूनिवर्सिटी में जाकर वहां पर पढ़ाई करके, वहां पर एग्जाम देकर, वहां से डिग्री नहीं हासिल करेंगे तो फायदा नहीं है। नहीं तो आप किसी ऐसे जगह पे गए जो कहा जो हम अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनाकर और अपनी खुद की डिग्री दे रहे हैं, कोई तो वो काम की नहीं है, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। तो उसी प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करें, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करें और उसमें ज्ञान प्राप्त करें। तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक में इसी बात की पुष्टि करते हैं, और भगवान कह रहे हैं कि यह जो भगवत गीता का ज्ञान है, इसे मानसिक चिंतन के द्वारा समझा नहीं जा सकता है। केवल मानसिक चिंतन की नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा नहीं, मानसिक चिंतन नहीं। भगवत गीता ये पूरा एक विज्ञान है, तो भगवान पूरा विज्ञान यहाँ पर बताते हैं। तो उसको सिर्फ चिंतन कर, केवल मानसिक चिंतन से नहीं, उसके लिए उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यासेन योगेन कौन्तेय, भगवान कहते हैं। तो भक्ति का हमें अभ्यास करना पड़ेगा, उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर, नहीं तो केवल शुष्क मानसिक चिंतन से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते।